नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदयपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं मित्रों, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का हाथ है और अगर आप देखेंगे तो अंगूठा इनका अपने आप में एक अलग स्टैंड आउट पर्सनालिटी की तरफ में इंडिकेशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। मजबूत पर्सनालिटी, इसमें कोई दो मत नहीं। कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट लगभग अच्छे लेवल का है। थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अवश्य तौर पर रहती है, लेकिन इसको कम ही नहीं कहेंगे। पर्सनालिटी में देखेंगे तो गुरु की उंगली थोड़ी अच्छी मजबूत दिखाई दे रही है। सूर्य की उंगली भी अपने आप में अच्छी है और शनि की भी। तो उंगलियों के मामले में देखेंगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें फेवरेबल है। अंगूठे में आप देखेंगे तो विल पावर का क्षेत्र काफ़ी बड़ा और लंबा दिखाई देता है, यानी कि पूरी तरह से डिटर्मिनेशन वाले व्यक्ति यहाँ पे ये स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। अंगूठे में सीधापन है तो कुछ हद तक जो है आदेशात्मक रवैया भी रहेगा और कुछ हद तक जिद्दीपन भी रहेगा। कंस्ट्रक्टिव जिद्दीपन फायदे दे सकता है, लेकिन इनके केस में कई बार जिद्दीपन के कारण में नुकसान या नेगेटिविटी की तरफ में जाने का अंदेशा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हाथ के बारे में कहेंगे तो एक चीज़ स्पष्ट है, व्यवसाय के मामले में स्पष्ट है कि इनको क्लियर कट जो भी ये काम करेंगे, ये नौकरी के बदले में इनको जो है अपना खुद का बिजनेस करना ज़्यादा फायदे की परिस्थितियाँ प्रदान करने वाला है। और साथ ही साथ राहु का ट्रायंगल इतना स्पष्ट बना है हाथ में, तो डेफिनेटली धन कमाने की और धन कमा के जमाने की क्षमता इनकी निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छी और स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये कब होगा, कैसे होगा, क्या संभावना है, वो तो हम लाइनों की स्टडी में रीड करेंगे। अभी जो अगला इनका जो आगे का स्टेज है उसमें हम अब चित्र को नॉर्मल साइज का करेंगे और इनका जो है अपना क्या कहते हैं माउंट्स को यहाँ पे स्टडी करने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि हम शुरू करते हैं तो पहले गुरु के माउंट से। गुरु के माउंट में उभार बहुत अधिक तो नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन गुरु की उंगली अपने आप में काफ़ी तगड़ी है और उसका जो झुकाव है वो कर्म की उंगली यानी शनि की उंगली की तरफ है। हाथ में मेन चीज़ क्या है इनके, यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे कि ये इस प्रकार की कुछ रेखाएं बनी हैं इनके गुरु के पर्वत में, और ये फिश का सिंबल नहीं है। स्पष्ट किए देता हूँ क्योंकि ये जिस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, दोनों तरफ की पूँछ है। यहाँ पे भी ये आपका मछली की पूँछ का शेप बन रहा है और यहाँ पे भी, इसीलिए इसको मछली करके कंसिडर नहीं करेंगे, रेक्टेंगल बना है। निश्चित तौर पे इनके अंदर में नेतृत्व करने की क्षमताएं अच्छी है। ये कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम या लोगों को समूह में इकट्ठा करके कि अगर कोई काम की एग्जीक्यूशन की तरफ में जाते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लीड करने वाले व्यक्ति हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट टाइप की इनकी पर्सनालिटी निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो गुरु से संबंधित क्षेत्र हो गया, शिक्षण का क्षेत्र हो गया, राजनीति का क्षेत्र हो गया, इसमें अच्छी सफलताएं मिलेंगी। फिर जहाँ पे भी बुद्धि का उपयोग होता है, तो जैसे लेन देन वाला काम है तो बैंकिंग, अकाउंटिंग या आपका इंश्योरेंस का क्षेत्र होता है, जहाँ पे बौद्धिक क्षमताएं लगातार किसी काम में यूज़ होती है, तो ये कोचिंग देने का काम, विद्या से संबंधित इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड काम भी करेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। फिर दूसरा है खान पान से रिलेटेड, होटल या रेस्टोरेंट का बिजनेस करते तो वो भी इनके लिए सूटेबल एरिया रहेगा। गुरु से जुड़े हुए क्षेत्रों को यदि पूरा डिटेल में जानना तो ये सर्च कर सकते हैं, जॉब्स एंड फील्ड्स रिलेटेड टू जो है बृहस्पति देव लिखिए, या जॉब्स एंड फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड जुपिटर, ऐसा करके आप गूगल में सर्च करेंगे तो काफ़ी बिजनेस की लंबी लिस्ट मिल जाएगी, उसको फॉलो करने से आपको लाभ होगा। इनके हाथ में शनि का माउंट देखेंगे तो शनि का माउंट यहाँ पे जो है पर्वत कोई भी इनके हाथ में यदि देखेंगे तो बहुत तगड़ी उभार वाला नहीं है, लेकिन एवरेज के आसपास निश्चित तौर पे बनता है। तो जीवन की गाड़ी को आगे ले जाने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वो इनके हाथ में यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे देखेंगे सूर्य का माउंट, तो सूर्य का माउंट भी इनको जो है एवरेज स्तर का जो है साथ देने के लिए अपने आप में सफिशिएंट दिखाई दे रहा है। अच्छा माउंट अगला वाला जो इनका दिखाई दे रहा है, पहले तो गुरु का माउंट अच्छा, उसके बाद में बुध का माउंट है। बुध यानी कि प्रोफेशन, यानी कि वाणी, यानी कि कैलकुलेशन, यानी कि आपकी प्लानिंग लाइफ की, वो इनका अच्छा पार्ट दिखाई दे रहा है। शनि के हिसाब से अगर मुझसे पूछेंगे तो इनको शनि के उपाय कर लेना चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप करना चाहिए और हर शनिवार को, ये तो जीवन भर करना है जाप, एक माला 108 की होती वो करे, और हर शनिवार को
आपके शहर या गांव कस्बे जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे शनि का मंदिर हो तो शनि के मंदिर में जाइए, और अगर शनि देव का मंदिर ना हो तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाइए, और वहाँ पे तीली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला ये अर्पण करना है। और शनिवार से आप चालू कर दीजिए, हर शनिवार कीजिएगा, लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। कार्य के क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें आपको बेहतर रिजल्ट्स देती हुई दिखाई देगी कुछ समय बीतने के बाद, जब आपको शनिदेव का आशीर्वाद या शनिदेव के फेवर्स मिलना शुरू होते हैं। पेशेंस रखिएगा, पूरे विश्वास के श्रद्धा के साथ में यदि उनके उपाय करते हैं, इससे आपको लॉन्ग रन में लाभ अवश्य होगा। फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छा रहने वाला है, तगड़ा है। कुछ इन्वेस्टमेंट इनको लॉन्ग टर्म की करना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ इन्वेस्टमेंट इनको शॉर्ट टर्म की गेंस यानी कि शेयर मार्केट में भी थोड़ा पैसा डाल के देखना चाहिए। साहस अच्छा रहेगा, मुश्किल में अगर ये फंसते हैं कहीं किसी मुश्किलात की स्थितियों में, तो वहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट इनका बहुत तगड़ा रहने से उससे बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में कुछ क्रीजेस दिख रही हैं, तो कुछ प्रोफेशनल तकलीफें या दुश्मनों या राइवल्स की तरफ से कुछ तकलीफें जीवन में 2 या 3 बार इनको इसका अनुभव करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, और रेखाओं की स्टडी में जाते समय हम यहाँ पे देखने का प्रयत्न करेंगे। आगे चलेंगे और यहाँ पे देखने का प्रयत्न करेंगे शुक्र का पर्वत क्या कहता है। तो शुक्र का माउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ, जीवन रेखा दूर गई हुई है, तो इंडिकेट करती है कि जन्म स्थान से जितना अधिक दूर रहेंगे उतना फायदे की तरफ में जाएंगे। जन्म स्थान से दूरी, जन्म स्थान से दूरस्थ जगह में किया हुआ कार्य इनको ज़्यादा लाभ और ज़्यादा बेहतर सफलताएं देगा। जन्म स्थान में रोकने के लिए कोई मना नहीं करेगा, ना ही कोई आपको हाथ पकड़ के वहाँ से भगाने के लिए खड़ा होगा, लेकिन जन्म स्थान के पास में उतने लाभ नहीं होंगे जितने जन्म स्थान से दूर जाके आपको लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें इसी प्रकार की है। सुख सुविधाओं की चीज़ें जुटाने की क्षमताएं अच्छी है। थ्रू आउट द लाइफ आपको थोड़े बहुत संघर्ष होंगे, लेकिन अच्छी सुख सुविधा भरा जीवन आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आड़ी रेखाएं परिवार को लेकर चिंताएं दर्शाती हैं, और वैवाहिक और सामाजिक पारिवारिक जीवन के अंदर में आपको कुछ थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स, अनसर्टेनिटी का भी सामना होगा। खास तौर पर विवाह के बाद थोड़े शुरुआती दौर में सेटल होने में, उनके साथ में ट्यूनिंग बनाने में, उनका आपके परिवार में सेटल होने में, एडजस्ट होने में कुछ तकलीफें रहने वाली हैं, और कुछ वैचारिक मतभेद कम से कम आपके जीवन में, अब ये अलग मैटर में बोल रहा हूँ, सिर्फ वाइफ से रिलेटेड नहीं है, ये थोड़े एग्रेशन आपके अंदर में रहेंगे, जिसके कारण में कुछ वैचारिक मतभेद आपके कम से कम 1 या 2 सदस्यों के साथ में परिवार के अंदर में हो सकते हैं। अगर आज नहीं है तो आगे जाके होंगे, ये पक्का मान के चलिएगा। बाकी सामाजिक जीवन अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन सेकंड हाफ में ज़्यादा बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुरुआत में थोड़े संघर्ष नहीं है, लेकिन आगे जाके जो भी आज की स्थितियाँ हैं, अगर मिड लाइफ से पहले हैं आप, तो आगे जाके और अच्छी चीज़ें होंगी। चंद्र का क्षेत्र बताता है कि जीवन में महिलाओं का महत्व ज़्यादा रहेगा। परिवार के माँ शुरुआती दौर में आपके लिए एक गाइड का काम कर सकती हैं। अगर माँ नहीं रहती तो परिवार की कोई महिला सदस्य, बुजुर्ग महिला सदस्य आपके जीवन में, शुरुआती जीवन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आगे जाने के बाद में पत्नी और संतानों में लड़की आपके लिए, ये 3 लोग जो हैं ये निश्चित तौर पे आपके लिए फ़ायदा कराएंगे। और आपकी चंद्र के क्षेत्र से निकलती हुई कर्म की रेखा, शनि की रेखा यानी कि भाग्य रेखा है। तो ये भाग्य रेखा ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनको छाती ठोक के मैं कह सकता हूँ कि घर से जितना दूर रहेंगे और घर से जितने दूरस्थ जगह पे ये बिजनेस के अपने प्रोडक्ट को भेजेंगे या खुद वहाँ पे जाके रह के वहाँ पे काम करेंगे या दूरस्थ जगह का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, उतने लाभ इनको ज़्यादा होंगे। जन्म स्थान के आसपास में इनके लिए कोई भलाई लिखी हुई नहीं है। साथ ही साथ अनजान जगह में भी जाएंगे, अनजान स्थितियों में भी फंसेंगे, तो वहाँ पे बाहरी लोगों का साथ, अनजान लोगों का साथ भी इनको जीवन में मिलेगा, जो इनकी मुश्किलें कम करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि माँ, पत्नी और बेटी, ये 3 व्यक्तियों से कभी पंगा ना लें, उनको हमेशा खुश रखें। इनके जीवन में बहुत सी मुश्किलात कम होंगी, क्योंकि वो इनके लिए भाग्य बढ़ाने वाली, इनकी भाग्यवर्धक कहते हैं ना, वो करेंगी इनके जीवन में इस प्रकार का कार्य। तो ये इनके लिए काफ़ी मजबूत और अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब लाइफलाइन के बारे में देखेंगे तो लाइफलाइन यहाँ से आप देखेंगे एक्सटेंडेड यहाँ है, एक मणिबंध की लाइन यहाँ पे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये इनके लिए 60वें वर्ष के पश्चात 2 स्थानों के बीच में आवागमन करवा सकती है।
परिवार की तरफ से केयरिंग बहुत अच्छी मिलेगी। बच्चे, परिवार इनका ओल्डर एज में जाने के बाद में बहुत ध्यान रखेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इनका सेटलमेंट जितना घर से ज़्यादा दूरी पे करेंगे उतने ज़्यादा लाभ की स्थितियाँ होंगी। 80 से 85 वर्ष के आसपास की आयु है, राउंड अप कैलकुलेशन के लिए 85 के आसपास की आयु, यानी कि एक लंबी आयु यहाँ पे दिखाई दे रही है। आमतौर पे भारत की जो एवरेज एज है 70 है, उससे काफ़ी लंबी एज मिल रही, कई जनरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। चलिए अब चित्र को हम बड़ा कर लेंगे और देखेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनकी रेखाओं में छिपी है। चलिए यहाँ पे देखेंगे 20 या आप कहिए मोटा मोटी तौर पे 18-19 वर्ष के बाद का पीरियड यहाँ पे इनकी बौद्धिक क्षमता यहाँ पे जगाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो अचीवमेंट की शुरुआत भी 18वें वर्ष में, 15वें वर्ष में, और यहाँ पे जिस प्रकार की एक कुंबिंग लाइन ऊपर बनी है तो इंडिकेट करती है कि निश्चित तौर पे 10 से 15 के बीच का वर्ष है। इसमें भी कुछ उपलब्धियाँ हासिल की होगी, खासतौर पर स्टूडेंट जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उसके कंपेरिजन में शायद इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा बेहतर रहने वाला है इनका, तो उसके कारण में जितनी मेहनत करते हैं उसके कंपेरिजन में इनको सफलताएं या मार्क्स या रिजल्ट्स जो हैं शैक्षणिक जीवन में अच्छे मिले होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। 20वां वर्ष मुश्किलात की स्थितियां पैदा कर रहा है, लेकिन आगे जाके उसमें से प्रोग्रेस का रास्ता बना सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो अपॉर्चुनिटी 18-19 उसके नीचे का भी पीरियड है, यहाँ पे कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल है। 19 या 20, 18 तो ठीक नहीं होगा, 19-20 का जो पीरियड है, इस पीरियड में एक मुश्किलात आएगी शायद जो लर्निंग देगी, और वहाँ से फिर जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता एक खोज पाएंगे। अगर इसके अपोजिट स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि कभी खुशी कभी गम, यानी कि कुछ एक अच्छा और एक कुछ रुकावट, ऐसी चीज़ यहाँ पे आ रही है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो मे बी अराउंड द एज ऑफ 25 या 26 का ये पीरियड है। यहाँ पे जिस प्रकार की लाइन जा रही है तो ये भी थोड़े बहुत तनाव या इमोशनल जो है डिसअपॉइंटमेंट देती हुई दिखाई दे रही है। 29 के आसपास के पीरियड में भी कुछ तनाव या तकलीफें जो है मानसिक तनाव देने वाली चीज़ है। यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो 30 के आसपास का पीरियड है। ये रेखा मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये रेखा बहुत बारीक और महीन है। चूँकि पामिस्ट्री से जुड़ा हुआ आदमी हूँ तो फिर वो चीज़ों को यहाँ से करीब में देखना पड़ता है, जो कि मेरा अपने आप में काम भी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखा है और फिर पैरेलल हल्की यहाँ से और आगे जाके रेखा डार्क होती हुई जा रही है। तो 30 के आसपास का पीरियड जीवन में निश्चित तौर पे कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था या ऐसी इनको अपॉर्चुनिटी दे सकता है जिससे इनको आगे आने वाले जीवन में लॉन्ग रन में उसके इफेक्ट्स और उसका फ़ायदा जो है थ्रू आउट द लाइफ फिर आगे जो है जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उसके परिणाम इनको बेटर वे में मिलते रहेंगे। अराउंड एज ऑफ 30 के आसपास का पीरियड है और अराउंड एज ऑफ 29 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मानसिक तनाव के साथ साथ में कुछ पैसे की भी रिस्क ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज पैसे की रिस्क तकलीफ दे सकती है। मगर शायद ये टाइम पीरियड इनके जीवन में निकल गया तो उतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता फिलहाल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे मे बी 34 के आसपास का पीरियड, 33-34 के आसपास का पीरियड है। आप कहीं 34 कहना ज़्यादा उचित होगा और मेन लाइन ये वाली पकड़ता हूँ। उसके पहले 34 के पहले 6 महीना पहले और 6 महीना आगे ये जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड के दरमियान में पैसे की रिस्क लेने से बचना चाहिए। पैसे की रिस्क लेते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आ रही है और शायद अभी इसी रिसेंट पास में इसी समय के आसपास हैं। तो इनको यही एडवाइस करूँगा कि अगर अभी तक कोई पैसे का बड़ा खेल ना खेला हो तो कुछ समय के लिए और अपने हाथ को रोक के रखें। अदरवाइज 34 प्लस माइनस 1 ईयर, माइनस की तो छोड़ दीजिए, इसमें प्लस ही हो सकता है। 34 के बजाय ये 35 की तरफ में जा सकता है। रनिंग एजेस 34 से 35 की तरफ, 35 के 6 महीने और अगले वाले, तो ये पीरियड के दरमियान में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अगर बोलूँ मैं तो 34.5 की आयु, इस आयु के आसपास के पीरियड में बहुत संभाल के रहना चाहिए। 35 की तरफ जाते हुए या 35.5 की तरफ में जाते समय पैसे की रिस्क नहीं लेना चाहिए। पैसे की रिस्क यदि कहीं लेने जाते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। पैसे के अलावा कोई बड़ा डिस्टर्बेंस या बड़ी रुकावट यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही। सतर्क रहें, सतर्क रहेंगे तो इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, उसके निगेटिविटी को आप डेफिनेटली रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पे तो लगभग फिर आगे का पीरियड यहाँ पे कुछ इस प्रकार की रेखाएं बना रहा है और ये
कुछ यहाँ से रेखा आ रही, तो परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ प्रोफेशनल भी टेंशन्स 39 की एज में यहाँ पे हो सकते हैं। 40 के आसपास की एज निश्चित तौर पे इनको आगे जाने का मौका यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। इस पीरियड में कोई ना कोई उपलब्धि निश्चित तौर पे इनको जीवन में आगे जाने का चांस देती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे चलेंगे। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मुझसे पूछेंगे तो मे बी अराउंड एज ऑफ 53 के आसपास का पीरियड है, लंबी बड़ी उपलब्धि दे सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो कर्म की रेखा के द्वारा एक यहाँ लाइन यहाँ पे आ रही है, और अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो ये मुताबिक 43 से 43 का पीरियड, ये पीरियड के अंदर में एनर्जी लेवल्स इनके हायर नहीं है। जब एनर्जी लेवल्स हायर होते हैं, आदमी अपनी तरफ से अपने प्रोफेशन में अधिक अपने आप को झोंकता है, प्रॉस्पेरिटी या प्रोडक्टिविटी की तरफ में ज़्यादा बेहतर तरीके से जाता है, क्योंकि ये जो पीरियड रहेगा इसमें इनकी एनर्जी लेवल जब हायर होते हैं तो इनकी डिसीजन मेकिंग भी ज़्यादा बेहतर होती है। जब डिसीजन मेकिंग ज़्यादा बेहतर होती है तो आपके जो भी चीज़ परफॉर्म करते हैं प्रोफेशन में वो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस होता है। जब अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो आपको ज़्यादा फायदे देता है। 10 साल का पीरियड 43 से 53 के बीच का पीरियड इनको बड़ी उपलब्धियां और बड़ी प्रॉस्पेरिटी आगे जाने की देता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए नीचे आते हैं, फिर से वही चीज़ है, मछली का दिमाग में कैलकुलेशन हो सकता है लोगों के। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पे बन रही हैं जीवन रेखा के साथ में, और अगेन इसको भी यहाँ पे हम मछली कंसिडर नहीं करेंगे। पूछ यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, जिस प्रकार की ये आकृति रेक्टेंगल बन रहा है जीवन की रेखा और कर्म की रेखा के बीच में बन रहा है, अगर आप इसका यहाँ पे मीन निकालने को जाएंगे ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगल्स के इफेक्ट डेफिनेटली बहुत फ़ायदे देने वाले हैं। इवन आपके कर्म की रेखा के रेफरेंस में लेते तो शुरुआती दौर में भाग्य ज़बरदस्त रहेगा। शुरुआती दौर में माँ का साथ या परिवार का साथ कोई ना कोई इनके जीवन में गाइडेंस जो देने वाला रहेगा, वो इनके जीवन की लॉन्ग रन की समस्या जो है कंसीडर करते हुए इनको लंबे में मदद देता हुआ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। चलिए कुल मिला के यदि आप संभावनाएं देखेंगे तो जीवन में इनके आप मान के चलिए 66-67 की आयु तक के पीरियड में पैसे की प्राप्तियां होंगी। कई अवसर ऐसे आते रहेंगे जो इनको प्रोग्रेस के अवसर प्रदान करेंगे। यहाँ पे एजेस बताना जो मैंने बताई है उसका ध्यान रखें। 43 से 53 यहाँ पे अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो कंटिन्यू आगे तक का जो है 65, या नेगेटिव साइड में मैं जाता हूँ, अगर इस क्रॉस को यहाँ पे एंड मानता हूँ तो भी 61 या 60 नेगेटिव साइड में भी ले ले, तो ये लगभग जो है 15-17 साल का पीरियड बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। इस पीरियड में मैक्सिमम आप अपने प्रॉस्पेरिटी की तरफ में जाएंगे। पैसे की मात्रा या धन का भंडारण जो है आपका इस पीरियड में हो चुका रहेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके हाथ में राहु का ट्रायंगल बन गया। सारे चिन्ह हटा देता हूँ, लेकिन राहु का ट्रायंगल के अंदर में भी चीज़ें काफ़ी हैं, और इनकी कर्म की रेखा नेक्स्ट जो मैं देखने जा रहा हूँ उसमें भी ये देखिए आप, ये आपकी ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल के अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये कर्म की रेखा की तरफ आ रही, कुछ ऊपर में इसके ट्रायंगल के साथ में रेक्टेंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं मल्टीपल सोर्सेस। इस केस में इनकी क्या होगा कि ये बिजनेस में रहते तो मल्टीपल स्थान पकड़ सकते हैं या मल्टीपल एक्टिविटीज़, इनके द्वारा इनके जीवन में पैसा काफ़ी अच्छा आएगा और पैसा आएगा। 55 की आयु तक में पैसा काफ़ी अच्छा इकट्ठा हो चुका रहेगा। पैसा शुरुआत कमाने की या बेहतर ढंग से गाड़ी लाइन पे आने की या आगे जाने की जो शुरुआत हो सकती है वो अराउंड एज ऑफ 30 के आगे का पीरियड इनके जीवन में धीरे धीरे, जैसे 30 से लेके आगे की तरफ में आप जब एज में जाते जा रहा है तो धीरे धीरे सक्सेस का रेट आपके जीवन में बढ़ने वाला है। बीच बीच में परेशानियां हैं, जिन एजेस में मैंने बोला है वो एजेस में परेशानियां रुकावटें आ रही हैं, लेकिन अगर पैसा कमाने की कैपेसिटी के हिसाब से देखने जाएंगे तो 30 के बाद का पीरियड जो है, 30 कहिए या 31 का पीरियड कहिए आप, ये पीरियड के बाद से बेहतर परिस्थितियां मिलेंगी, और मे बी अराउंड एज ऑफ 55 के आसपास के पीरियड तक में आपकी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच चुकी रहेगी। इसका मतलब कंसिस्टेंटली बीच के पीरियड में धन अर्जन होते रहेगा। अब आप बोलेंगे रोज ही धन अर्जन हो रहा है तो कैसा नहीं, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट यदि आप समरी बनाने को जाएंगे, समरी में आपके पास में पैसा रुकेगा और पैसा जमा होगा और आपको एक अच्छे धनवान अब व्यक्ति के स्टेज पे या स्टेटस को ये प्राप्त कराने वाली आपके हाथ में राहु का ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है।
चलिए अगली लाइन यानी कि इनकी कर्म की रेखा की तरफ में जाएंगे और कर्म की रेखा में काफ़ी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जैसे आपका नीचे में समाप्त होता है तो ये जहाँ पे आपकी लाइफ लाइन समाप्त होती है उसको हम पकड़ते हैं कर्म की रेखा के हिसाब से स्टार्टिंग। और अगर आप यहाँ पे देखने को जाएंगे तो ये पीरियड फिर आपके जीवन में अप्रॉक्सीमेटली 25 के आसपास की एज यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे ये अपने अपने कैलकुलेशन है, ये मेरा अपना सोचना है, यहाँ पे लगभग आपके 50 के आसपास का पीरियड है। अब कर्म की रेखा के हिसाब से देखेंगे तो आने वाले समय के हिसाब से 49 का पीरियड, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो मे बी 40 के आसपास का पीरियड, 40 या 41 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे पैसे की रिस्क लेने से बचना चाहिए। इसी प्रकार से 37, 38 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे पैसे की रिस्क लेने से बचना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये तनाव आ रहा है और मंगल के क्षेत्र से आ रहा है तो तकलीफ दे सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे तनाव आ रहा है 30 की आयु के आसपास, तो ये 25 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे आड़ी रेखा यहाँ पे जा रही 30, यहाँ पे रुकावट है 30 के बाद में। ये यहाँ पे आप पकड़ के चलिए 37-38 का पीरियड, यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए। ये लगभग जो है 42-43 के आसपास का पीरियड यहाँ पे, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से 43 के पहले का पीरियड यहाँ पे तकलीफ दे सकता है। तो कर्म की रेखा और इनका रिलेवेंस 100% मैच नहीं होता है, वो 10% हियर एंड देयर में चीज़ें एक दूसरे को इंडिकेशन देते रहती है। तो उसके मुताबिक आप यदि यहाँ पे देखने जाएंगे तो हाँ ये इफेक्ट यहाँ पे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारी इनके हाथ में अभी तक की जो है नेगेटिव बातें हैं कर्म की रेखा को लेके, वहाँ पे उनको सतर्क कर देना। 58 का पीरियड और लगभग 60 का पीरियड, इन एजेस में भी इनको जो है रिस्क नहीं लेना चाहिए। यदि यहाँ पे बात करूँ इसके हिसाब से तो मे बी अराउंड एज ऑफ राउंड अप में 40, ये तो पीरियड निकल गया है खैर। यहाँ पे आप देखेंगे तो 40-41 के आसपास का पीरियड है, राउंड अप ±1 ईयर। सो 39 से 40 वाला जो पीरियड है, यहाँ पे आप पैसे की रिस्क लेने से बचें। फिर यहाँ पे लगभग 50 की आयु का पीरियड और 48 की एज का पीरियड, 48, 50, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 58 और 60। ये एजेस में आपको पैसे की रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप पैसे की रिस्क लेंगे फंस जाएंगे, पैसा डूबने का 100% चांस यहाँ पे बनता है। अगर आप पैसे की रिस्क नहीं लेंगे, समझदारी से निर्णय करेंगे, तो वो जो नुकसान तो होगा। आप ये सोचोगे कि मैं डिलीट कर दूंगा और अपनी बुद्धिमानी से उसको जीरो कर दूंगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। वो डेस्टिनी का पार्ट है और कुछ रेखाएं ऐसी जो ये कभी नहीं बदल सकती। जो कट करने वाली रेखा है इनमें चेंजेस नहीं आएंगे। इनके आगे पीछे ऊपर नीचे रेखाएं बन के छोटी आकस्मिक रेखा आगे आपको टेम्पररी रिलीफ या और टेम्पररी आपको ज़्यादा परेशानी दे सकती है। लेकिन ये कुछ जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं इनमें परिवर्तन नहीं आएगा, ये डेस्टिनी का पार्ट है, उनका नेचर देख के समझ में आता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखने को जाएंगे तो यहाँ पे आप इनके कई इस प्रकार से रेखाएं बन के ये पार्ट में आप लेडर बनती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, और कुछ रेखाएं यहाँ पे आ रही है, मर्ज हो रही है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ में जा रही है। अब इनके प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करेंगे। शुरुआती दौर में जैसा कि मैंने बोला 25 के आसपास की आयु, तो 25 के आसपास की आयु से आगे इनका अपनी कैपेबिलिटीज़ जो है, 25 में कह रहा हूँ, राउंड अप में थोड़ा पहले की बात है, अराउंड मे बी 20 के आसपास का पीरियड है, 20-22 के आसपास का पीरियड। यहाँ से प्रोफेशन की तरफ में यदि जाते हैं तो वो इनके लिए एक बिगिनिंग लाइफ की रहने वाली है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये रेखाएं इनके हाथ में यहाँ पे ये 3 जो रेक्टेंगल एक दूसरे के साथ में जुड़ के बन गए, ये लेडर का काम करेंगे और ये लेडर धीरे धीरे इफेक्टिव होगी। लेडर प्रोफेशन की शुरुआत करने के लिए इनको मौका दे रहे थे। मे बी 20 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे आप मोटा मोटी तौर पे 20-22 का पीरियड है। यहाँ से धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने की शुरुआत या प्रोफेशन की शुरुआत अगर ये करते हैं या इन्होंने की होगी, अगर तो छोड़ दीजिए, इन्होंने इसी एज के आसपास में शुरुआत की होगी, जहाँ से फिर धीरे धीरे समय के साथ में स्टेप भाई क्या होता है इंडिकेशन, पहला मैं जाता हूँ तो उसमें सक्सेस मिलेगा क्या, ये लेटर बताती सक्सेस मिल जाएगा। कब मिलेगा? जीवन रेखा में और इनके कर्म की रेखा में। जीवन रेखा में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, और यहाँ पे अब जो है इनकी कर्म की रेखा में भी वो चीज़ों को हम यहाँ पे रीड करेंगे, अब उनको कोरिलेट करेंगे। अब ये एज देखिए, ये ऊपर जाती हुई लाइन है, ये इनको फ़ायदे कराएगी। ये यहाँ पे ऊपर जाती हुई लाइन है, ये इनको जो है फ़ायदे कराएगी। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन लाइन है,
और यहाँ पे आप देखेंगे तो अब एक महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ मैं आता हूँ, ये इधर में आ गई, ये रेखा इधर में जुड़ गई, एक्सटेंशन ऊपर की तरफ में यहाँ पे जा रहा है, और ये हल्का सा यहाँ पे क्रॉस डायगोनल बन रहा है। लेकिन फिर भी जो भी शेप बन रहा है ये ऑलमोस्ट इनके जो है कर्म की रेखा और जीवन की रेखा से जुड़ती हुई जो आती हुई सपोर्टिंग रेखा है, उनके साथ साथ में यहाँ पे आपका स्टार का निशान बन रहा है। नक्षत्र का 100% तो नहीं बना है, लेकिन जो बना है वो इनको डेफिनेटली 50 से 70%, 70% तक के इफेक्ट दे सकता है। और जिस प्रकार से स्टार का निशान बना है, स्टार का निशान आपके कर्म की रेखा पे बना है, पक्का मान के चलिए कि जीवन में एक मौका ऐसा अवश्य तौर पे आएगा जो आपको बड़ी सफलता, बड़ी प्रसिद्धि देगा। जब सफलता प्रसिद्धि मिलती है तो फिर बड़ा नाम भी होता है, और ये मेरे हिसाब से इनके जीवन में मे भी 25-27 की आयु के आसपास के पीरियड में हो सकती हैं चीज़ें, या इनको जैसे ही बिजनेस में या अपने कार्य क्षेत्र में उतरते तो वहाँ पे कोई ना कोई चमत्कार अपने शुरुआती दौर में ही करके ये काफ़ी अच्छी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन स्टार बना होता है और रेखा पे बना होता है तो इसके इम्पैक्ट लाइफ में कई बार देखने को मिलते हैं, और ये प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी देने वाला चिन्ह यहाँ पे इनके हाथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, आड़ी रेखाएं हैं, तो ये पक्का चलिए मान के चलिए ये कॉम्प्लिकेशंस और तनाव भी देने वाली है। जैसा कि यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला है 34-35 का पीरियड है, यहाँ पे अगर प्रॉस्पेरिटी आने की चांसेस बनते हैं तो यहाँ पे जो रेखा है ये आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी तनाव भी दे सकती है। तो साथ में चीज़ें भी हैं, मानसिक तनाव भी मिलता है, कोई डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, पीछे की तरफ में जा सकते हो। तो ये सारे कॉम्बिनेशन इसके हाथ में बने हुए हैं। एक जगह तकलीफ मिल रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ या उस तकलीफ में से बाहर निकालने का भी जरिया इनको ईश्वर ने, ऊपर वाले ने प्रदान किया हुआ यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। अब इनके मस्तक की रेखा को देखेंगे, शुरुआती दौर में कुछ तनाव दबाव की स्थितियाँ रहने वाली है, और लगभग 85 की एज है, मेरे हिसाब से 35 तक की एज का पीरियड यहाँ पे आप मान के चलिएगा कि तनाव दबाव, ड्यूअल माइंड, कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। उसके बाद के जीवन में इनकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा बेहतर होगी, इमेजिनेशन ज़्यादा बेहतर होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, बोलने के मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, लिहाज करने वालों में नहीं रहेंगे। अगर किसी के बारे में अच्छा लगता तो अच्छा मुंह पे बोलने की ताकत रखते हैं, और किसी के बारे में बुरा लगता तो बुरा भी उनको मुंह पे बोलने की ताकत रखते हैं। क्रिस्टल क्लियर थिंकिंग रहेगी, डिसीजन मेकिंग क्रिस्टल क्लियर रहेगी, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, खास तौर पे 35 की एज के बाद। 35 की एज के पहले कुछ सिचुएशंस आ सकती है जहाँ पे ड्यूअल मेंटालिटी हो सकती है, कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, कुछ तनाव के कारण में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन 35-36 की एज के आगे का पीरियड निश्चित तौर पे इनको ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकर बनाएगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे जाने के बौद्धिक क्षमताएँ प्रदान करेगा। हार्ट की लाइन में देखेंगे यहाँ पे बीच का पीरियड और 85 की एज है, यहाँ पे हार्ट की लाइन में जो है स्वास्थ्य संबंधित कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें तनाव के कारण में परेशानियाँ देते रहेंगी। और स्पेशली पीरियड यदि 80 की एज पकड़ना है हम, तो यहाँ पे 25 से लेके मे भी 50-52 का पीरियड, इस पीरियड में मानसिक तनाव दबाव काफ़ी रहने वाले हैं। उसमें उथल पुथल और थोड़ी अप्स एंड डाउन्स रहेगी, लेकिन इनकी जो मस्तक की रेखा है, जीवन की रेखा है, वो इन उथल पुथल को संभालने वाली है, उसमें से इनको बाहर निकाल के आगे ले जाने वाली है। सतर्क किधर पे रहना है, ये जो रेखाएं नीचे की तरफ में आती है ना, और ये सडनली अप्स एंड डाउन होकर ऐसे नीचे आती है, यहाँ पे सतर्क रहना है। ओल्डर एज में 85 की एज मैंने बोली है, लगभग मोटा मोटी तौर पे 70 के बाद की एज, स्वास्थ्य में गिरावट, एक हॉस्पिटलाइजेशन अराउंड 71-72 के आसपास, 70-72 के बीच में आएगा। निश्चित तौर पर हॉस्पिटलाइजेशन भी आता है और साथ ही साथ उसके सर्जरी के भी चांसेस यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद हेल्थ में गिरावट है, और ये गिरावट फिर जीवन में आखिरी समय तक रहेगी। तो ये क्वाइट नेचुरल है, हमारा खान पान, हमारा वातावरण भी ऐसा है भैया कि 60 के बाद धीरे धीरे, 60 क्या आज की डेट में तो 50-55 के बाद में आदमी को तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पे तो इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जो कुछ भी तकलीफ होंगी तो मेरे हिसाब से 70 के बाद में थोड़ा डाउनफॉल ज़्यादा तेज़ रहेगा, तो वहाँ पे थोड़ा संभालना है, स्वास्थ्य की संबंधित किसी भी चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना है। और उसके पहले जैसा कि मैंने बोला 25 से 50-52 के बीच का पीरियड है, यहाँ पे फॉगी लाइन होती है ना, फॉगी लाइन होती है तो क्या होता है, ये तनाव दबाव के कारण में
स्वास्थ्य के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट ला सकते हैं, तो उससे बचना चाहिए और अनावश्यक चिंताओं से बचना चाहिए। कई बार आप इमेजिनरी चिंताओं के कारण में परिवार को लेकर परेशान हो जाएंगे और उसके कारण में अपने ऊपर में तकलीफें और स्वास्थ्य की समस्या परचेस करने की संभावना बनती, तो वहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर का भाग कर्म के क्षेत्र में देखना रह गया है, उसको भी यहाँ पे हम देख लेंगे। और जैसा कि यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने जो पीरियड बताया था, यहाँ पे पैसे के मामले में रिस्क लेने से बचना चाहिए। 58 से 60 का पीरियड मुश्किलात दे सकता है। यहाँ से फिर आप देखेंगे तो आगे रेखाएं बनी हुई है, मल्टीपल सोर्सेज से पैसे आ रहे हैं। पैसे की कमियाँ ओल्डर एज में भी कहीं नहीं पड़ रही है। चलिए सूर्य की तरफ से देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र के हिसाब से भी आप देखेंगे ये रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे जुड़ रही हैं और बहुत सारी इसके साथ में जुड़ते हुए चिन्ह बन रहे हैं, रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। हालांकि बहुत रेखाएं होना भी अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा रेखाएं फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और ये एक आड़ी रेखा भी यहाँ जा रही है और यहाँ से आप देखेंगे तो सूर्य का क्षेत्र में मल्टीपल रेखाएं हैं। कुछ सूर्य और शनि के क्षेत्र के बीच में कुछ रेक्टेंगल्स भी बन रहे हैं, तो ये तो एक अच्छा साइन है। और सूर्य के क्षेत्र में के हिसाब से देखने जाएंगे तो ओल्डर एज में जाने के बाद में भी अपने बलबूते पे पैसे कमा रहे हैं, बैठे बैठे पैसा आ रहा है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने बोला, इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट, दो चीज़ें इनको करके देखना चाहिए। मंगल के पर्वत के समय मैंने शुरुआती दौर में एक्सप्लेन किया, तो वो दो चीज़ें इनको करना चाहिए, उससे लाभ होगा, पैसा मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ पैसा इस प्रकार से अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप चीज़ें देखने को जाएंगे तो रेखाएं काफ़ी मल्टीपल बनी है, जो इनके प्रोफेशन की समझ को, बिजनेस की समझ को और बढ़ाएगी। वाक चातुर्य अच्छा रहेगा, वाक चातुर्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। बोलने के मामले में थोड़ी स्पष्टता रखें, जैसा कि मैंने कहा स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट शुरुआती दौर में, वो चीज़ को इनको भूलना नहीं चाहिए। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट वाणी के रूप में इनके लिए बहुत ज़रूरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी ये बहुत सारी रेखाएं हैं, ये रेखाएं तो कुल मिला के इनको मदद ही करने वाली है, उससे लाभ ही होगा, सपोर्टिंग रेखा है। और हर रेखा यहाँ पे जितनी भी जा रही है तो ये इनके प्रॉस्पेरिटी देने वाली रेखा है, ये इनके इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग रन में फ़ायदे कराएगी। कुछ रेखाएं चंद्र के क्षेत्र में बन रही है तो ट्रैवलिंग से भी इनको फ़ायदे या आगे जाने के मौके देते रहेगी और दूरस्थ जगह से लाभ मिलते हुए दिखाई देना है। तो कुल मिला के यदि आप हाथ के बारे में देखेंगे तो सूर्य के हिसाब से भी आप देखने को जाते तो मेरे हिसाब से वहाँ पे भी जो है 35-36 के बाद का पीरियड ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि जैसा कि मैंने कहा था कि लाइफ का सेकंड हाफ इनके जीवन में ज़्यादा अच्छा है। अगर उस सेकंड हाफ के हिसाब से जाएंगे तो 42-43-40-42 की एज पकड़ना पड़ेगी, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे सूर्य के हिसाब से 35-36 की आयु के बाद का पीरियड इनको ज़्यादा बेहतर सक्सेस देगा, ज़्यादा आगे जाने के मौके देगा। ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ सूर्य की तरफ से 35-36 की एज के बाद में यहाँ पे ज़्यादा बेहतर ढंग से मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी एक चीज़ इनके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो अब हाथ को यदि कंक्लूड करने का समय आता है तो कंक्लूजन में हम इनके बारे में एक ही बात कह सकते हैं, ये एक वेल डिटरमाइंड हाथ है और हाथ की रेखाएं भी इतनी स्पष्ट और इतनी डीप बनी है कि लाइफ में कन्फ्यूजन कम रहेंगे या ना के बराबर रहेंगे। हाथ में स्टार बना हुआ है तो निश्चित तौर पर इनको अच्छी सफलताएं, बड़ी सफलताएं देगा। कुछ क्रॉस बने हुए हैं, लेकिन क्रॉस यहाँ पे जैसे ये क्रॉस बना तो ये ट्रायंगल्स के फॉर्म में भी यहाँ दोनों तरफ में डमरू बना रहा है, उसको सिर्फ क्रॉस का इफेक्ट नहीं देगा, नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, इससे इनको मिलेगी तो प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली। तो ये चीज़ें इनके हाथ में काफ़ी अच्छे चिन्ह बने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इनको जहाँ पे मैंने बोला है प्रोग्रेस के मौके मिलेंगे, वहाँ पे इनको अधिक एफर्ट्स लगाना चाहिए। खैर प्रोग्रेस के मौके तो आपके पास आ जाएंगे, सतर्क कहाँ पे रहना है। जिन एजेस में मैंने बोला इनको पैसे की रिस्क ना लें, तो जैसे आने वाला समय 39-40 के आसपास का पीरियड है, फिर 48 के आसपास का पीरियड है, आगे आने वाले समय के हिसाब से 58 से 60 का पीरियड है। इसके बीच में इनकम भी थोड़ी कम हो सकती है। यहाँ पैसे की रिस्क ना लें और पैसा लगातार इनफ्लो रहेगा, तो उसको कैसे इन्वेस्ट करना है वो अपनी बौद्धिक क्षमताओं को चाहिए तो आप कंसल्टेंट का सहारा लेके, एडवाइजरी लेके भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे लाभ अवश्य तौर पे होंगे। उम्मीद करता हूँ इन बातों को आप याद रखते हुए अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करने का और आगे बढ़ने का सदैव प्रयत्न करते रहेंगे और जीवन में अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हुए अच्छे सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन का लाभ लेते हुए हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ते रहेंगे।
इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।